सूरदास जी का पद क्रमांक 8। उधव मन न भय 10-20, एकहु तौसो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीश। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सभी गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और इधर कृष्ण के मित्र उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आए हैं कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम मत करो, तुम अपने मन को हटा करके प्रेम मार्ग से ज्ञान मार्ग में ले जाओ। सगुण ब्रह्म की उपासना करने की अपेक्षा तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दे रहे हैं उद्धव जी गोपियों को। तो फिर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन तो एक ही होता है। उद्धव मन न भय 10-20, मन 10-20 नहीं होते हैं, 2-4 10-20 नहीं होते हैं, मन अनंत नहीं होते हैं, मन एक ही होता है। तो उद्धव मन न भयो 10-20, हे उद्धव मन 10-20 नहीं होता है, मन तो एक हो तो सो गयो श्याम। मन तो एक ही होता है और वह श्याम संग यानी श्री कृष्ण के संग चला गया। माने श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण के संग होते हुए हमारा मन भी श्री कृष्ण के संग मथुरा चला गया। को अवराधे ईश, और उस मन के अभाव में हम किस ईश्वर की आराधना करें? हम किसी ईश्वर की, अन्य ईश्वर की या निर्गुण ब्रह्म की आराधना उपासना नहीं कर सकते। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, इंद्रिय हमारी सारी इंद्रियां, जो इंद्रियां होती है 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 11वां होता है मन। 5 इंद्रियां कौन कौन से हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, वाक माने वाणी, पाद माने पैर, पाण माने हाथ पैर, और मूत्र मार्ग और शौच का मार्ग। इसके बाद में है 11वां है मन। तो हमारी सारी इंद्रियां केशव बिनु यानी कृष्ण के बिना शिथिल हो गई है और हमारे शरीर की हालत, इंद्रियों की हालत ऐसी हो गई है या हम लोग की हालत ऐसी हो गई है जैसे सिर के बिना शरीर की हालत होती है। शरीर की सुंदरता या शरीर तभी तक स्थिर होता है जब तक उस पर शीश होता है। तो जिस प्रकार शीश के बिना शरीर की हाल होती है, जिस प्रकार सिर के बिना शरीर की हाल होती है, वैसे ही हम लोगों की हाल श्री कृष्ण के बिना हो गई है। यानी श्री कृष्ण हम सभी के सिर के समान है। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवन कोटि बरीस। आशा लागी माने आशा लिए हुए, माने श्री कृष्ण हमसे दोबारा मिलने के लिए आएंगे। श्री कृष्ण से हम लोगों का पुनः मिलन होगा। इसी आशा में हम लोग के श्वास चल रहे हैं। जो हम लोग का श्वास चल रहा है ऐसे नहीं चल रहा है। हम लोग को विश्वास है कि श्री कृष्ण किसी न किसी दिन कभी न कभी अवश्य जो है आ जाएंगे और इस आशा में श्री कृष्ण आएंगे और हम लोगों से उनका मिलन होगा। और इसी मिलन की आशा में हम लोग जीवन ही कोटि बरीस, कोटि माने करोड़, कोटि कोटि यानी करोड़, जीवन कोटि बरीस यानी हम करोड़ों वर्ष तक हम जी लेंगे श्री कृष्ण के आने की, मथुरा से गोकुल आने की आशा में। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सखा माने मित्र। देखिए यहाँ सखा यानी मित्र। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप तो कृष्ण के मित्र है, परम मित्र है, अनन्य मित्र है और सकल योग के, इस सारे योगों के आप स्वामी हैं। मान योग विद्या के आप स्वामी हैं। योग का मतलब मिलन भी होता है, आप मिलन के स्वामी हैं। अगर आप चाहेंगे तो श्री कृष्ण से हमारा पुनः आप मिलन करा देंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के, सारे योग के तुम स्वामी हो। तुम हम श्री कृष्ण से हमारा पुनर्मिलन करा सकते हो। लेकिन
सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं कि लेकिन हम लोगों के लिए नंद नंदन यानी नंद के दुलारे श्री कृष्ण के बिना और कोई भी ईश्वर नहीं है। तुम्हारे तो बहुत ईश्वर है, तुम ईश्वर की आराधना कर सकते हो, लेकिन हमारा एक लिए एक ही श्री कृष्ण ही हमारे ईश्वर है। उनके बिना हम बिल्कुल व्यर्थ हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य में यहाँ गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। ये काव्यगत सौंदर्य का प्रथम बिंदु है। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अनन्य प्रेम का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। अब देखिए भाषा शैली, सब पहले ही मुझे बता दिया था कि भाषा जो है सूरदास जी के सभी पदों में एक ही भाषा, सरल सरस ब्रज भाषा। सरस केवल ब्रज भाषा भी लिख सकते हैं, सरस माने रस युक्त, और सरल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सरल सरस ब्रज भाषा, शैली मुक्तक सभी पदों में है, यहाँ भी है। शब्द शक्ति इस पद में अभिधा और व्यंजना, रस में वियोग श्रृंगार, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से अलग हैं, अलग और अपने अलग होने के कारण, अपने प्रेम के कारण यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। माने कहने का मतलब यह है कि जब कोई नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग होते ही भी उनके मन में प्रेम की भावना जागृत रहती है, उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। छंद गेय पद सभी पदों में है। गुण माधुर्य, इस पद में विशेष रूप से माधुर्य गुण है। अलंकार अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है देख लें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सवर्ण की आकृति है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तो सखा श्याम सुंदर, इसमें सवर्ण की आवृत्ति हुई है। और दूसरा पद है नंद नंदन, यहाँ भी नवर्ण की आवृत्ति हुई है। इन दोनों स्थानों पर अनुप्रास अलंकार है। और एक और देखिए यहाँ, इंद्रिय शिथिल भई केशोबिन जो देही बिनु शीश। जिस प्रकार शीश के बिना, सिर के बिना शरीर की अवस्था होती है, वैसे ही केशव यानी श्री कृष्ण के बिना हम लोगों की दशा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, जो देही बिनु शीश, यहाँ उपमा अलंकार है अलंकार की दृष्टि से। सूरदास जी का पद क्रमांक 9, 9वां पद है। उधव जाहु तुमहि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिनी सो जो कहत हो, बात कहत न जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नई कहीं मुस्काने। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भक्ति परिलक्षित हो रही है, दृष्टिगोचर हो रही है। यानी श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में अपार प्रेम की भावना है, इसको यहाँ पर परिलक्षित हो रही है, दिख रही है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव जाहि तुम्हि हम जाने। हे उद्धव जी जाओ, तुम चले, यहाँ से चले जाओ, तुम्हि हम जाने। हम सब तुमको, हम सभी गोपियां तुमको पहचान गई है। हे उद्धव जी, आप यहाँ से जाओ, हम सब तुम्हें पहचान गए हैं। यानी तुम्हारी वास्तविकता क्या है हम लोग को समझ में आ गया है। श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठियो, श्याम यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे यहाँ नहीं भेजा है। श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश देने के लिए या तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच से भूल करके यहाँ पर आ गए हो। यानी तुम कहीं जा रहे थे कहीं और रास्ता भूल करके तुम हम लोग के पास आ गए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, ब्रज की स्त्रियों से ग्वाल बालों से, ब्रज नारिनी मानी ब्रज की स्त्रियों से योग कहत हो, योग की बात कहते हो, योग की शिक्षा देते हो, कहते हो कि तुम प्रेम मार्ग को छोड़ करके योग मार्ग में आ जाए, योग मार्ग को ग्रहण करें। तो ब्रज नारिनी सो जो कहत हो, ब्रज की स्त्रियों से तुम योग की बात करते हो। बात कहत न जाने, बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, न जाने शर्म नहीं आ रही है। हाँ, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, माने बड़े लोगों के समान, बड़े लोगों की तरह तुम्हारी बुद्धि नहीं। विवेक का मतलब बुद्धि।
विवेक, विवेक माने ज्ञान या बुद्धि, बुद्धि कर सकते माने तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि बड़े लोगों जैसे नहीं है, श्रेष्ठ लोगों जैसे नहीं है, महान लोगों जैसे नहीं है। तो बड़े लोग न विवेक तुम्हारा विवेक बड़े लोगों जैसा नहीं है, श्रेष्ठ लोगों जैसे नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे ही अज्ञानी हो रहे हो। हमसो कही लई हम सही के, हमसे तो तुमने कह दिया, हम लोगों से तुमने कह दिया योग की बात, और हम लोगों ने उस तुम्हारे योग की बात को सह लिया। लेकिन जिये गुण ले हो सयाने, लेकिन हे सयाने, हे श्रेष्ठ उद्धव जी, अपने जिये मने हृदय में गुण लो, मने यह समझ लो, धारण कर लो, अपने हृदय में यह बात बैठा लो कि कह अबला, कह दशा दिगंबर, कहाँ स्त्री और कहाँ दशा दिगंबर। दिगंबर की स्थिति माने नग्न अवस्था। माने दिगंबर एक जैन धर्म का संप्रदाय होता है जिसमें लोग वस्त्र को धारण नहीं करते हैं। वैसे भी वो दिगंबर संप्रदाय होता है, उसमें स्त्रियों के लिए यह दशा ठीक नहीं है। स्त्रियों के लिए वस्त्रहीनता की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। तो उसी बात को गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि कहाँ अबला, कहाँ स्त्रियां, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ दिगंबर की स्थिति यानी वस्त्रहीनता की स्थिति। मतलब स्त्रियों को तुम वस्त्रहीन होने का संदेश दे रहे हो, योग के माध्यम से वस्त्रहीन होने का संदेश दे रहे हो। मस्ट करो, पहचान, मस्ट करो यानी चुप हो जाओ, मस्ट यानी चुप हो जाओ, मस्ट। मस्ट करो, चुप हो जाओ, पहचाने, हम लोगों ने तुम्हें पहचान लिया। साच कहो तुमको अपनी सो, हम लोग सत्य कह रहे हैं, और तुमको अपनी सो, तुम्हें अपनी सौगंध है। बूझत बात निदाने, निदाने माने सही बात का पता करने के लिए हम लोग तुमसे एक बात पूछ रहे हैं। हम सभी तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, माने निदान का मतलब वास्तविकता का पता करने के लिए। वास्तविकता क्या है, तुम्हें श्याम ने भेजा है या नहीं भेजा है, तुम भूल से आ गए हो या क्या वास्तविकता क्या है। इस वास्तविकता के ज्ञान के लिए हम लोग तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नहीं कहूँ मुस्कान। कि श्याम माने श्री कृष्ण ने जब तुम लोगों को हमारे पास भेजा है तो क्या उन्होंने थोड़ा भी मुस्कुराया है या नहीं। अब कहने का मतलब है कि अगर मुस्कुराते हुए तुम्हें भेजा होगा तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारा उपहास करना चाहते हैं, या उनके अंदर कोई और अन्य भावना है। हम लोग को ज्ञान का संदेश देना उनके अंदर भावना नहीं है। तो सूर श्याम जब तुम ही पठाओ, यानी श्याम यानी श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से उद्धव से कहती हैं कि तुमको श्री कृष्ण ने जब हमारे पास भेजा है तो क्या भेजते समय उनके चेहरे पर थोड़ा बहुत मुस्कुराहट थी या नहीं थी, वे मुस्कुरा रहे थे या नहीं मुस्कुरा रहे थे। अगर वो वास्तव में अगर मुस्कुरा रहे थे तो हम लोग उन्होंने हमारे पास तो भी ज्ञान के लिए, ज्ञान का संदेश देने के लिए नहीं भेजा है। अब देखिए यहाँ पर भाषा वही है, भाषा सरल ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, शब्द में शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना दोनों शक्ति। यहाँ रस में भक्ति, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव यहाँ पर दिख रहा है। इसमें भक्ति रस है, छंदगीय पद है, गुण माधुरी काव्य सौंदर्य के तत्व है। अलंकार में विशेष रूप से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है, देखें, सूर श्याम, सूर श्याम यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर स्वर्ण की आवृत्ति है, और नीचे से ऊपर दूसरी लाइन में बूझत बात, यहाँ पर बवर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।